अभी हमने आपको सुनवाए। हमारे साथ प्रतिभा पाटिल जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, प्रणब दा का जाना आज सबके लिए एक शोक का दिवस है, लेकिन उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने के लिए भी है हम सबके लिए। जी जी जी। आप आज मैम क्या कहना चाहेंगी प्रणब दा को याद करते हुए? बहुत ही दुख की घड़ी है और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक देश की बहुत बड़ी हस्ती, जानी मानी हस्ती, जानकार, और जिनको सारे देश के इश्यूज का ज्ञान था, जिस पर वो सोचते थे, काम करते थे, और बहुत कुछ काम उन्होंने किया है अपनी पूरी जिंदगी में। वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, और जो जो भी डिपार्टमेंट उनके पास आया बहुत कार्यकुशलता से उन्होंने संभाल। देश की डोर उन्होंने अपने अपने जिम्मा था उस पर उन्होंने संभाली है। मेरे लिए तो ये बहुत ही पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे ब्रदर के जैसे थे, मैं उनको राखी बांधती थी। जी जी। और इस बात में कोविड की वजह से जब राखी नहीं भेज पाई तो उनका उधर से फोन आया कि मैं समझ रहा हूँ कि अब की बार आपकी राखी नहीं आई, आप अपना खुद का ध्यान रखिए। उन्होंने मेरे लिए बहुत शुभकामनाएं दी और ध्यान रखने के लिए कहा, और मुझे दुख है कि उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा। मैंने और उन्होंने क्लोजली काम किया। जब इंदिरा जी नहीं रही राजनीति में तो कुछ समय ऐसा था कि उस वक्त हम अपोजिशन में काम कर रहे थे, तो अपोजिशन में साथ साथ हम काम कर रहे थे। वर्किंग कमेटी में हो चाहे और किसी दूसरे इश्यूज पर हो, हम लोग चर्चा करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाते थे और काम करते थे। तो मेरे लिए तो ये पर्सनल लॉस है, देश के लिए लॉस है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है। मैम, आपने बड़ी निजी बात शेयर की हमारे साथ कि आप उनको राखी बांधती थी। इस बार जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से आप नहीं बांध पाई राखी, तो उन्होंने आपको फोन करके याद किया। आज राष्ट्रपति भवन का भी कोई हिस्सा जो है सूना हो गया होगा याद करते हुए उनको। आप राष्ट्रपति रहीं, आपके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रणब दा पहुंचे, और आप एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं? और आपकी तो राष्ट्रपति भवन में भी उनसे मुलाकात हुई होगी। हाँ, बहुत बार मुलाकात हुई। मैं राष्ट्रपति थी, एक बार मैंने उनको भोजन के लिए बुलाया था, तो मुझे मालूम था कि उन्हें कौन सी चीज पसंद है, और वही मैंने कुक को बुला के बोला था कि उनकी कौन सी पसंदीदा चीज है पता करो और वो बनाओ। और वो बनाए थे, तो उन्होंने सिर्फ फिश के सिवाय और कुछ नहीं खाया। उनकी जो पसंदीदा फिश थी उस प्रकार की वो बनाई गई थी, और बहुत खुश थे। उन्होंने कहा आज मेरे पसंदीदा खाना आपने बनाया है। तो मैंने कहा फिर तो आप बार बार आइए, और बात भी होगी और खाना भी होगा। तो बहुत खुश होके बात करते थे, कितनी बार आते थे। जब वो राष्ट्रपति रहे तब मैं भी एक दो बार दिल्ली गई तो उनसे मिलने गई थी, तो बात होते रहती थी। बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनकी मेमोरीज तो सबको मालूम है। बहुत ज्यादा उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, जो कोई नहीं भूल सकता। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वाकई प्रतिभा जी, आपके लिए भी एक निजी क्षति है, देश के लिए भी बड़ा नुकसान है। प्रतिभा पाटिल जी से हम बात कर रहे थे, देश की पूर्व राष्ट्रपति, और देखिए उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई। उनके लिए कितना ये बड़ा लॉस होगा कि राखी बांधा करती थी वो प्रणब मुखर्जी को। इस साल कोरोना की वजह से राखी नहीं भेज पाई, तो प्रणब दा ने उनको फोन किया और कहा कि मैं समझ रहा हूं कि तुम राखी मुझे इस बार क्यों नहीं भेज पाई हो। प्रणब मुखर्जी को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो उनकी विद्वत्ता के बारे में आपको बताएगा, उनकी स्मरण शक्ति के बारे में बताएगा, वो कितने कलाओं के महारथी थे, कितने विषयों के ज्ञाता थे,